गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। आपको उसने दो समांतर श्रेणी दे रखी है और आपसे कह रहा है कि इनके किस मान के लिए nवें पद बराबर हैं। तो देखो यहाँ पर जहाँ पर स्टेप के क्वेश्चंस होते हैं हम उसको कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहला आपके पास यहाँ पर क्या दिया है 63, पहली श्रेणी 63, 65, 67 और दूसरी श्रेणी उसने आपको क्या दे रखी है, देखो यहाँ पर 3, 10, 17। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना इसका nवां पद और इसका भी nवां पद क्या है, समान है। माना इसको हम an से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको an डैश से। माना an व an डैश के मान क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है बेटा, तो अब आपको मालूम है an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी और an डैश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश। ठीक है बेटा, अब आपसे कह रहा है किस मान के लिए कह रहा है। तो देखो यहाँ पर हम एक तरीका ये भी है, अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आपका एक तरीका और है, क्या है कि इसके लिए पहले आप एक सीरीज़ बना के इसकी वैल्यू निकालना और वह जो है इस वाली सीरीज़ की इक्वल हो जाएगी है। ठीक है, दिया है वैसे उसने मान बराबर हैं, तो आप क्या करेंगे, चूँकि ए एन बराबर ए एन डैश, तो ए की जगह हमारे पास पहले ए एन में देखिए ए प्लस n-1 इंटू डी, या आप इसको d1 करके कर सकते हैं, या डी डैश मैंने लिखा ही है यहाँ पर, इक्वल ए डैश प्लस n-1 इंटू यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास डी डैश। अब ए की जगह देखिए यहाँ पर कितना है, पहले वाले के लिए 63 प्लस n-1 इंटू डी कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 होता है ना, तो 65 में से 63 को माइनस करो तो कितना आएगा, यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक, इक्वल दूसरे वाले के लिए a डैश कितना है 3 प्लस n-1 इंटू यहाँ पर डी डैश कितना आ जाएगा, 10 में से 3 को माइनस कीजिए कितना आएगा 7। तो अब हमने देखा 63 ऐसे रहेगा प्लस यहाँ पर इस 2 से अंदर इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2n-2 इक्वल 3 प्लस 7n-7। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है 2n-2 63 अपनी जगह रहा, प्लस 3 का इधर आके क्या हो जाएगा -3 और दूसरा -2 अपनी जगह रहा, -7 था इधर आके क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा और 7n अपनी जगह रहा तथा 2n प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा -2n हो जाएगा। तो हमने देखा 63 में से 3 को माइनस करें कितना आएगा 60, 60 में से 2 को माइनस कीजिए कितना आएगा पर 58, 58 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 इक्वल यहाँ आपके पास 7n में से 2n किया तो कितना आएगा 5n आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 65 इक्वल 5n और n इक्वल कितना जाएगा 65/5, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा 13। इनकी 13वें पद क्या है आपके समान हैं, तो आप आंसर में लिखेंगे कि 13वें पद समान हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। उस एपी को ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद आपको उसने कितना दिया है 16 और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। कौन अधिक है, सातवां किससे अधिक है, उसके पाँचवें पद से अधिक है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप देखिए, इधर मैं बता रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले उसने हमें क्या दिया है, इसका तीसरा पद दिया है। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इसमें हमसे कह रहा है कि उसका तीसरा पद कह रहा है, तो तीसरे पद को हम a3 से रिप्रेजेंट करते हैं। a3 बराबर उसने हमें कितना दिया है, यहाँ पर 16 दिया है, या a3 को आप a प्लस 2d इक्वल 16 इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, दूसरा आपसे कह रहा है कि जो उसका सातवां पद है वो पाँचवें पद से 12 अधिक है, क्योंकि सातवां पद बराबर किससे अधिक है, पाँचवें पद से कितना अधिक है, कह रहा है 12 अधिक है, तो +12 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इनकी a7 इक्वल a5 + 12, a7 की जगह हम क्या लिखेंगे a + 6d इक्वल a5 की जगह क्या लिखेंगे a + 4d और +12। हमने देखा
इस ए से ये ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। 6d, ये प्लस 4d था, इधर आके माइनस 4d इक्वल 12। 6 में से 4 को माइनस करो, कितना आएगा यहाँ पर 2d इक्वल 12। तो d इक्वल 12/2 इक्वल कितना जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो d की वैल्यू मालूम हो गई है, d की वैल्यू मालूम हो गई ना। अब उसके बाद जब हमारी d की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो हम d का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, तो वहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगा, a निकल आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो हमारे पास कितना है यहाँ पर, a + 2d इक्वल 16। तो d की जगह कितना है हमारे पास, a + 2 × d की जगह 6 है इक्वल 16। तो a + 6 2 = 12 इक्वल 16। तो a इक्वल कितना आएगा 16 - 12। तो a इक्वल कितना जाएगा यहाँ पर 4। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे है, कह रहा है, आपकी बुक का है, ये कह रहा है कि AP 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है पर, क्वेश्चन नंबर 17, एक AP है, इस AP में 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने को कह रहा है। ठीक है, अंतिम से करना है, तो आप कैसे करेंगे, इनके बीच में, प्रत्येक के बीच में कितने का अंतराल है, 5 का अंतराल, इनकी ये बढ़ते हुए क्रम में, तो ये क्या हो जाएगा, अंतिम से कह रहा है। जैसे हम लोग, आपको मालूम है, रिवर्स काउंटिंग करते थे ना, जैसे पहले 100, फिर 100 के बाद क्या लिखते थे 99, फिर 99 के बाद 98, उसी प्रकार यहाँ से हम पीछे से आ रहे हैं तो इसको भी रिवर्स करेंगे, क्योंकि इनके बीच में 5 का अंतराल है। तो 253 के बाद 253 से 5 घटाए तो कितना आएगा 248। ठीक है, रिवर्स, यहाँ बढ़ रहा तो यहाँ क्या होगा, घटेगा। ठीक, ... लास्ट में क्या जाएगा 3, जैसे 100 से आते हैं नीचे नीचे, लास्ट में क्या आता है 1 आता है, उसी प्रकार यहाँ पर 253, फिर यहाँ पर इनके बीच में 5 यहाँ पर जोड़ा है तब 8 आया होगा, तो यहाँ 5 क्या करोगे, माइनस करोगे, तो यानी कि 248 ... लास्ट में कौन सा आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमने देखा कि अंतिम से कह रहा है, तो यहाँ पर हमारे लिए ये a का काम कौन करेगा, 253, तो a बराबर 253 और d बराबर, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अंतिम पद से 20वां पद लिखा है मैंने, d बराबर क्या होता है a2 - a1, तो d बराबर a2 की जगह 248 - 253, तो इसमें से d इक्वल, इसमें से इसको माइनस करें तो बड़े का साइन आएगा और -5 आ गया। ठीक है, d मालूम हो गया। अब हमसे कह रहा है इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए, कह रहा है, तो इनकी a20 बराबर, याद होगा आपको मैंने बताया है, a20 बराबर क्या होता है, a + 19d, तो a20 अपनी जगह रहा और a की जगह आपके पास कितना है 253 है, तो 253 आप लिखेंगे, प्लस 19 × d की जगह कितना है -5, तो a20 इक्वल 253 प्लस माइनस 19, 5 जाए, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 95। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, पहले यहाँ से जब 1 बोल लें 13 में से 5 माइनस हुआ तो कितना आएगा यहाँ पर 8, यहाँ कितना है 4, 1 बोल 14 में से 9 गया, कितना आएगा 5 और यहाँ 1 आ जाएगा, तो a20 बराबर कितना आ गया 158 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आप देखेंगे अपनी बुक में, क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा जा रहा है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो बेटा ये आप लोग होमवर्क में करेंगे, कैसे करना है मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। चौथा पद इनकी A4, 8वां पद मतलब A8। अब आपको माना A4 + A8 बराबर 24। A4 की वैल्यू रखेंगे a + 3d, A8 की वैल्यू रखेंगे प्लस a + 7d इक्वल 24, 2a प्लस वहाँ पर कितना था 3 और यहाँ कितना है 7, तो 10d हो जाएगा, 2a + 10d इक्वल 24, 2 कॉमन लेना है, a + 5d इक्वल 24/2 हो जाएगा, वो 2 उधर चला जाएगा ना, तो a + 5d इक्वल 12 इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। इसी प्रकार छठे और 10वें पदों को लिखेंगे तो a6 + a10 इक्वल कितना दिया है उसने आपके पास 44, तो a6 की जगह a + 5d और a10 की जगह कितना आ जाएगा a + 9d इक्वल 44। तो यहाँ से भी आप सॉल्व करें, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, फिर दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड
अर्थात विलोपन विधि से कर लेना, तो वहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी का मान निकलेगा, फिर डी का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना, तो ए की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ए और डी मालूम हो गई। तो इस प्रकार आप प्रथम 3 पद निकालना है, ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया, द्वितीय पद निकाल लेना, तृतीय पद निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ठीक, अब है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। सुब्बा राव कोई व्यक्ति है, 1995 में उसकी जॉब जब स्टार्ट हुई है तो उस समय उसको मंथली इनकम कितनी थी, 5,000 थी। ठीक, और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। कितने रुपए की वृद्धि होती कह रहा है, 200 रुपये की, क्योंकि इस साल उसकी 5,000 है तो अगले साल 5,200 हो जाएगी, फिर उसके अगले साल 5,000 कितनी हो जाएगा, 400। तो इस प्रकार हर साल उसकी वेतन में कितने रुपये की वृद्धि हो रही, 200 रुपये की वृद्धि हो रही। तो आप ये देखेंगे तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। इनकी 7,000 उसका क्या हो गया, एनुआ पद हो गया। ए एन बराबर कितना हो जाएगा, 7,000। देखो मैं आप लोगों को इसकी सीरीज बनाना बता रही हूँ। तो सीरीज बनाने के बाद क्वेश्चन को होमवर्क में आप करेंगे। कैसे करना है देखो मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। सबसे पहले प्रारंभ में जो सुब्बा राव को मिलता था, प्रारंभ में कितना मिलता था, 5,000। ठीक, उसके बाद फिर अगले साल 200 रुपये बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 5,200। उसके बाद फिर अगले साल 200 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 5,400। तो देखो प्रत्येक के बीच में कितने का अंतराल आ रहा है, 200 का अंतराल आ रहा है। यहाँ भी 200 का, यहाँ भी 200, इनकी एपी बन रही है ना। और लास्ट में उसके पास एक समय के बाद उसके पास कितनी वेतन आ रहा है, 7,000 रुपये आ रहा है। तो ये आपका ए एन हो जाएगा, इनकी एपी बन गई। तो हमारे पास ए कितना हो गया यहाँ पर, 5,000, डी बराबर 200, कैसे निकाला समझ में आ गया होगा, और ए एन बराबर आपके पास 7,000। ठीक, तो अब आपको मालूम है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे, डी की वैल्यू रखेंगे, इनको सॉल्व करके आप एन की वैल्यू निकाल लेंगे और यही आपने निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है कैसे करना है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम यही है। आपसे कह रहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। ठीक है, तो पहले सप्ताह में 5 रुपये की बचत कर रही है और फिर अपनी साप्ताहिक बचत को 1.75 रुपया बढ़ाती है। जैसे इस सप्ताह उसने 5 रुपये की बचत की, अगले सप्ताह 5 में इतने को जोड़ देना, क्योंकि हर सप्ताह में अपने रुपये को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो 5 में इसको जोड़ के 5 प्लस 1.75 कर दो, कितना आएगा, 6.75 आ जाएगा। फिर उसके अगले सप्ताह फिर ऐसे बढ़ते रहेगा, लास्ट में ए एन बराबर इतना हो जाएगा। तो ए हमारे पास 5 हो गया, डी हमारे पास क्या हो जाएगा 1.75 और ए एन हमारे पास कितना हो जाएगा 20.75। ये क्वेश्चन किसी की बुक में दूसरे तरीके से दिया है, कहीं पर मिसप्रिंट है, कहीं पर 17.5 है, जहाँ तक मेरे को याद है। तो आप लोग देख लीजिए, कहीं पर किसी की बुक में यहाँ पर जहाँ पर 20.75 है वहाँ पर 207.5 है, उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरे, तो ये क्वेश्चन आपको किस में करना है, अपने क्लास वर्क कॉपी में और ये होमवर्क में करना है। ठीक बेटा, अब हमें है इसके बाद जो हम नई चीज़ पढ़ेंगे वो है एपी के प्रथम n पदों का योग। n पदों का योग मतलब है कि किसी कोई समांतर श्रेणी आपको दी है जिसमें कितने पद हैं, n पद हैं, और उस पदों का हमने क्या निकालना है, योग निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दे रही हूँ, फॉर्मूला बता रही हूँ यहाँ पर n पदों का योग का सूत्र पदों का योग, इसके लिए सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बाकी मैं इसके लिए कल को आपको नेक्स्ट जो वीडियो आपको भेजूंगी तो उसमें बताऊंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके।